सिद्ध योगियों में एक मुद्रा का बड़ा प्रचलन है जिसे हम महामुद्रा भी कहते हैं। ये शांभवी मुद्रा कहलाती है। शांभवी मुद्रा में हम अपनी ऊर्जाओं को अंदर की ओर मोड़ लेते हैं। आपने कभी गौतम बुद्ध या महाअवतार बाबा की कोई फोटो देखी है जिसमें वे ध्यान में डूबे हैं, या फिर महादेव की कोई फोटो जिसमें वे अपनी आंखों को ऊपर की ओर किए हुए हैं, आंखें आधी खुली है आधी बंद है और वे लगातार ध्यान में बैठे हैं। बस हमें इसी मुद्रा का अभ्यास करना है। इसे ही हम शांभवी मुद्रा कहते हैं। शांभवी मुद्रा में हमें अपनी ऊर्जाओं को अंदर की ओर मोड़ना होता है। हमारी आंखें जो होती है, हमारी दृष्टि होती है, हमारी आंखों से ऊर्जा का बहाव होता है। हम किसी के ऊपर बुरी नजर डाल दें और अगर हमारी दृष्टि मजबूत है तो उसे नजर लग जाती है, उस पर प्रभाव पड़ जाता है। यही तो सिद्धांत है कि नजर क्यों लगती है। इसी सिद्धांत के अनुसार जहां भी हम देखते हैं हमारी ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर हम ऐसी मुद्रा करें जैसी शांभवी में हम अपनी आंखों को ऊपर की ओर करके अपने भ्रुकुटी के मध्य में जो हमारा कूटस्थ चैतन्य बिंदु है, जो हमारी तीसरी आंख है, उस पर ध्यान लगाएं अगर, तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह अंदर होने लगेगा। वहां एक ऊर्जा संचित होने लगेगी। धीरे धीरे वहां पर एक ऊर्जा का केंद्र बनने लगेगा। आप ये सोचेंगे पहले दिन ये हो जाएगा, पहले दिन ये नहीं होगा। आप धीरे धीरे जब कोशिश करेंगे तो आपके भ्रुकुटियों के मध्य आपको ऊर्जा का एहसास होगा। आपको एक सफेद सी रोशनी भी दिख सकती है, लेकिन पहले दिन ये नहीं होगा। और ये करना क्यों जरूरी है? ये करना इसलिए जरूरी है कि जब हमारे तीसरे जो नेत्र के पास में जब ऊर्जाएं संचित होगी तो हमारी जो ऊर्जा बाहर फिका रही थी हमारी दृष्टि से, वो अब हमारे अंदर आ गई। हमारे अंदर उसने जमाव करना शुरू कर दिया। जब ऐसा जमाव होगा तो नीचे बहने वाली, सबसे नीचे बहने वाली मूलाधार के पास की ऊर्जाएं आकर्षित होगी। जैसे आपने देखा होगा दो विपरीत बिंदु आपस में आकर्षित होते हैं, चुंबक आपस में आकर्षित होते हैं, बस वैसे ही जब आपके यहाँ पे चैतन्य बिंदु पे, आपके आज्ञा चक्र पे जब ऊर्जाओं का जमघट होगा तो वह आकर्षित करेंगे नीचे की ऊर्जा को। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारी नीचे की ऊर्जा जागृत हो जाए और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगे। क्योंकि नीचे की ऊर्जाओं को ऊपर उठाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी क्रियाओं की जरूरत पड़ती है, जैसा हमने पहले भी जाना था। शारीरिक बल भी लगता है, मानसिक बल भी लगता है। लेकिन जब हम अपने थर्ड आई पर यानी ऊपर की ओर जब हम ऊर्जाओं का जमघट लगा लेते हैं तो बड़ा आसान होता है। शांभवी मुद्रा बड़ी सिद्ध मुद्रा है। अगर कोई ध्यान करता है और कुंडलिनी जागरण आदि पे भी फोकस करता है तो उसके लिए यह बहुत जरूरी होती है कि वह दिन में कुछ समय निकाले अपने योगा प्राणायाम के साथ में, अपनी क्रियाओं के साथ में, और अपने तीसरी आंख को वो केंद्र बिंदु बनाए, अपने कूटस्थ चैतन्य को केंद्र बिंदु बनाए। जो ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है उसे कुछ समय के लिए अपने इस बिंदु पर संग्रहित करें। धीरे धीरे वहां पर संग्रह होते ही जाएगा। इसी के जागृत होने पे भी हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। दिव्य दृष्टि इसे ही तो कहते हैं। जब ऊर्जा वहां जमा होती है तो हम वो चीजें देखने लगते हैं जो चीजें हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देती। आपकी 3 आंखें होती है ना, 2 आंखें तो आपने जानते ही, आपके चर्म चक्षु है ना, चमड़े से बने हुए, और तीसरी आंख सर्वव्यापी होती है। उसी से तो दिव्य चेतना का अनुभव होता है। वहीं तो ऊर्जा की आवश्यकता है। और हम अपनी ऊर्जाओं को जब हम ध्यान देके किसी चीज को देखते हैं तो उस ओर वो ऊर्जा प्रभावित होती है। तो लोग क्या करते हैं? लोग गंदी चीजों को देखते हैं, अश्लील चीजों को देखते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं जो फुअड़ है। अपनी ऊर्जाएं उस ओर भेजते हैं, उसका विकास करते हैं। ऐसी अश्लील चीजों का, वाहियात चीजों का हम विकास करते हैं अपनी ऊर्जाओं के द्वारा। तो अपने नेत्रों को अपने कूटस्थ चैतन्य पर लगाइए। वहां पर आपको वह ज्ञान मिलेगा जो कहीं से आपको मिल नहीं सकता। जो आप बाहर से ज्ञान अर्जित करते हैं उसमें भी वृद्धि करेगा। वो आपको समझने में आसानी होगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, जटिल चीजों को आसान करेगा। इसलिए जो भी योगी हैं उनके लिए यह मुद्रा बड़ी अनिवार्य है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों के साथ में शेयर जरूर करिएगा जो कुंडली जागरण ध्यान आदि में रुचि रखते हैं।